बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हरगोविंद अरोड़ा जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि ये अविश्वास प्रस्ताव कुछ इसी तरीके से गिरेगा जैसे 2018 में गिरा था। ये हम सभी जानते हैं। विपक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मजबूरी में हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सवाल यह है कि ऐसा करने से विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? क्या सिर्फ एक ही मकसद कि किसी भी तरीके से पीएम मोदी को संसद के अंदर बुलाया जाए, उनसे बुलवाया जाए और मणिपुर के मुद्दे पर वो बोले, या कुछ और आपको नजर आ रहा है? हरगोविंद जी, सीधे सीधे से अगर सही शब्दों का प्रयोग करके कहूं तो ये संसद के कीमती समय की बर्बादी नहीं है। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार जो देश का बच्चा बच्चा जानता है, जग जाहिर है, हास्यास्पद सी स्थिति नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव या तो किसी की बैसाखियों पे सरकार होती, किसी गठबंधन की सरकार होती, बमुश्किल बहुमत के आंकड़े के आसपास होती, कुछ सांसद असंतुष्ट होते, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो 3 कीमती दिन इस विषय को लेके जो संसद के खराब होने जा रहे हैं, इसका मुझे दुख है देश का नागरिक होने के नाते। दूसरा, नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये इसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार है ना। जब आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, न ऐसी कोई जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन विपक्षी इंडिया फिर भी ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, तो इसका मतलब तो उसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर संसद का समय खराब हो रहा है 3 दिन तक। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विपक्ष में इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी सांसद हैं और वो इतनी बचकाना विपक्ष हरकत कर रहा है, तो ये तो स्थिति देखिए ना, हंसी का पात्र खुद बन रहे हैं। वो सरकार को घेरने के तो कई और इनके पास विषय हैं, अनेकों हैं, उनको घेरे ना जी। बाहर इनसे आंदोलन होंगे नहीं, संसद में सरकार को घेरने का ढंग आएगा नहीं, और फिर कल्पना कर रहे हैं कि हम 2024 में कैसे अपनी सरकार बना लेंगे। तो मैं तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस बात को देख रहा हूं ना कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है हाउस के अंदर और बाहर। क्या बैठक कर लेने से, खूब सारे दल इकट्ठे हो जाने से, वो कहते हैं ना बिल्ली के बाल से छीका टूट गया तो हमें, तो ये तो मेरे क्या किसी के भी समस्या पर है ये जी। नहीं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि एक रणनीति के तहत हमने यह फैसला लिया। मकसद यह है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम किसी भी तरीके से संसद के अंदर बोले, जो कि नहीं बोल रहे हैं। देखिए जी, अब जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या इनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी से ये मणिपुर के विषय में ना चाहते हुए बुलवा लेंगे? और मणिपुर का जो विषय है 3 महीने से इतना लंबा वो विषय चल रहा है, उसको संसद में घेरने के, उसको करने के अनेकों ढंग थे। खैर, इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये तो हंसी का पात्र केवल विपक्ष बन रहा है, और इसमें मेरे को तो दूर दूर ये कोई रणनीति तो नजर आ नहीं रही। थोड़ी बहुत राजनीति सामान्य नागरिक देश का जानता है, वो अलग बात है, वो हाउस के अंदर नहीं है, हाउस के बाहर है, लेकिन अपने हाउस में भी बैठकर वो ऐसी नीतियों को समझ सकता है कि इसके पीछे कोई इतनी बड़ी कोई चाणक्य की नीति नहीं है कि मणिपुर पे बुलवा लेंगे, वो कहे क्या होगा। देखिए, सब जानते हैं क्या होगा। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे वो बोलेंगे नहीं, ये हंगामा करेंगे, शोर शराबा होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 3 कीमती दिन संसद के और खराब होने जा रहे हैं। बस अपनी रणनीति है, सरकार की अपनी रणनीति है। अब 2024 के लिहाज से कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ये विश्वास और अविश्वास की जो लड़ाई है वो 2024 के लिए लड़ी जा रही है। अभी सभी जानते हैं कि कुछ नहीं होने जा रहा, सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो 2024 की है। होमवर्क करने के समय में हम होमवर्क करते थे, और परीक्षा के समय में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम परीक्षा देते थे। जब हमारे होमवर्क करने का समय होता था तो क्या हम घर में बैठकर पेपर दे दिया करते थे और पास हो जाते थे? ये तो एक साधारण सी प्रक्रिया है कि जब चुनाव आएंगे, चुनाव के मैदान में अपना दम दिखाएं, और उस दौरान जो इतना वक्त मिलता है, 5 साल से भी वक्त मिला हुआ था, होमवर्क करें, अच्छी परफॉर्मेंस दे, अच्छे नंबर पे पास होकर आए। और मैं इसमें सरकार की असफलताएं छुपाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं। सरकार की अनेकों मुद्दों पर सरकार असफल रही है, जिसको भी बड़े अच्छे ढंग से रणनीति बना के घेरा जा सकता था, और उसके जवाब सरकार के पास होते नहीं। अब विपक्ष में क्या दिक्कत है, एक मुद्दे को लेकर बैठते हैं और अगले दिन अपने मुद्दे को भूलकर एक नई ट्रेन पकड़कर अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ते हैं।
और चलिए बिना समय गवाए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से गौरव गोगोई की ओर से, कांग्रेस की पार्टी की ओर से अपनी बात रखी गई। उसके बाद निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी। हरगोविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, मैं इस पर भी आपका टेक चाहूंगा, इस पर भी आपकी मैं राय जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की ओर से जो बात रखी गई, फिर उसके बाद बीजेपी की ओर से अपनी बात रखी गई, और जहां कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है मणिपुर पर, तो फिर इतिहास की बात बताकर बीजेपी भी कांग्रेस को याद दिला रही है कि ऐसा नहीं है कि ये मणिपुर की जो हिंसा हो रही है या मणिपुर की जो एक कहानी है ये कोई नई है, ये बहुत पुरानी है और ये आपके समय से चली आ रही है। चलिए कुछ क्षण मणिपुर के विषय में भी बात कर लेते हैं जी। ये ठीक रहा उनके सिर फोड़े, वो ठीक रहा इनके सिर फोड़े, तो न्याय तो मणिपुर की जनता के साथ फिर कौन करेगा? मणिपुर की जनता ने बड़ी आशाओं के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ थी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था ना, क्योंकि कांग्रेस के राज में यही अशांति और यही सब कुछ था। आज भाजपा ये कहकर बच नहीं सकती कि कांग्रेस के राज में भी ऐसा होता था, तो मणिपुर के तो हालात ही ऐसे हैं। तो आप तो फिर नैतिकता के आधार पर छोड़ ही दीजिए वो। आप कहिए ठीक है, आपने वोट दिया, हम आपकी आशाओं के अनुरूप काम नहीं कर सके तो हम आपसे माफी चाहते हैं और ये हमारा त्याग पत्र ले लो आप। भाजपा तो पार्टी विद डिफरेंस ना, भाजपा के वायदे नहीं, भाजपा की तो गारंटी होती है। तो अब इनका गारंटी कार्ड मणिपुर में खत्म हो गया। नहीं, आजकल तो गारंटी कांग्रेस भी दे रही है सर। नहीं तो मतलब भाजपा के वायदे भी, इसका मतलब कांग्रेस का इटलीकरण और भाजपा का कांग्रेसीकरण। भाजपा के वायदे भी मेड इन चाइना हो गए, उनकी कोई गारंटी नहीं है कितने दिन चलेंगे। ऐसे नहीं बचा जा सकता। जिम्मेवारी डबल इंजन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सक्षम सरकार है। तो अपने नाकामियों का ठीक रहा, आज वो कांग्रेस पे ना फोड़े ना जी। कांग्रेस के नहीं, लेकिन चर्चा होगी तो बात तो रखी जाएगी ना, उनको भी उनकी बात याद दिलाई जाएगी, उनके समय में क्या हालात थे वो भी बताया जाएगा। तो चर्चा होती है, चर्चा में तो सारी बातें आती हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? मणिपुर का नहीं निकलेगा ना जी, मणिपुर का समाधान तो नहीं निकल पाएगा ना फिर ऐसे। कैसे निकलेगा? कोई तो जिम्मेवारी लेगा ना, वो देश के नागरिक है ना, देश का अभिन्न अंग है ना मणिपुर। और 3-3.5 महीने कोई कम समय तो नहीं होता, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और उस वातावरण में जहां अगले क्षण का पता नहीं कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा या वो महिला सुरक्षित रहेगी, तो ये तो एक एक पल उनको, इसको तो मैं तो सभी राजनीतिक दलों से संसद के इसी सत्र में निवेदन करता हूं कि आपसी झगड़ा छोड़कर, अब आपसी आरोप प्रत्यारोप छोड़कर मणिपुर का समाधान देखें और उसको निकाल सकते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए हरगोविंद जी, आज राहुल गांधी को बोलना था, माहौल भी बनाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वो नहीं बोले, गौरव गोगोई को उन्होंने आगे कर दिया। आपको ऐसा क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को, मतलब राहुल गांधी को बोलना चाहिए था लेकिन उसकी जगह गौरव गोगोई को बोलना पड़ा? आपको ऐसा क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी की ये कोई रणनीति का हिस्सा था, या जो बीजेपी कह रही है कि उनकी तैयारी नहीं थी इस वजह से वो बोल नहीं पाए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जिस पर कि देश की नहीं पूरे विश्व की निगाहें होती हैं, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना जी। तो विपक्ष के पास वक्ता नहीं है, परिपक्वता नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आपको याद होगा कि जब अटल जी और सुषमा जी विपक्ष के आसन पर बैठकर जब संसद में बोला करते थे तो सड़कों पर सन्नाटा होता था सीधे प्रसारण के लिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। ये वक्ता थे। ये असर जाकर सीधा सरकार पर पड़े ना पड़े, जनता पे इसका जरूर असर पड़ता है। और परिपक्वता तो आपने देख ली, वो तो है ही नहीं पूरे विपक्ष में, और लक्ष्य से भटके हुए हैं। तो जब तीनों चीजें ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, तो युद्ध कैसे जीता जाएगा? आपको सुनाते हैं संसद के अंदर समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। कैसे सरकार को घेरने का काम किया, देखिए। विश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं।
गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too. हरगोविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, डिंपल यादव को भी आपने सुना, आपने सुप्रिया सुले को भी सुना है, किस तरीके से तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम किया, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। लेकिन क्या सवाल यही है कि सरकार को जो घेरने का काम किया जा रहा है उसका कोई खासा असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, अब इसी में ही आप देख लीजिए ना, अब सरकार को घेरने का क्या, अब मणिपुर के पैरेलल अगर आप इसको देखिए जी, कोई साधारण नागरिक मतदाता मत किस लिए देता है कि जो सरकार को वो चुन रहा है वो उसके जान माल और उसके सम्मान की तो रक्षा करेगी। अब महिलाओं के साथ अत्याचार आपके चैनल पर ही हम अनेकों बारी चर्चा कर चुके हैं, ये केवल चर्चा का विषय बना रहेगा, इसका समाधान भी निकलेगा कोई? राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं, कांग्रेस कहेगी जी उत्तर प्रदेश में अधिक हो रहे हैं। अरे रेप होना तो बंद नहीं हुए, नारी का सम्मान तो आप ना बचा सके। वही हाल मणिपुर, क्यों इनको घेरने का मेवात नहीं बनता था जिसपे कि सरकार और खुफिया एजेंसियों का पूर्ण रूप से फेलियर रहा, लेकिन वहां फिर इनके मतदाता हो जाएंगे नाराज। अगर वही बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक पर अत्याचार किया तो अब तो संसद का विषय मेवात होता ना। तो यहाँ तो कोई दिशाहीन विपक्ष और सरकार तो ये चाह रही है। अब इसको अच्छा मनोरंजन भी नहीं कह सकते कि आप अगर लोकसभा और राज्यसभा का टेलीविजन लगाकर आपका तो मनोरंजन भी नहीं हो रहा। तो यहाँ हो क्या रहा है, आरोप प्रत्यारोप हर विषय पर, चाहे वो मणिपुर है, चाहे मेवात है, चाहे वो नारी का सम्मान है, कुछ भी, बस केवल ये हमें आंकड़े देते रहेंगे कि 3 घंटे में वहां रेप हो रहा है और 5 घंटे में और 2 घंटे में वहां रेप हो रहा है। रेप होना तो बंद ना हुए। और ये वही महिला सांसद हैं जिनका दायित्व शायद पुरुषों से अधिक बनता है महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए। इस सुपर पावर की किसकी बात कर रहे हैं? चांद पर जाकर हम क्या देखेंगे? नारी का अपमान देखेंगे चांद पे खड़े होकर धरती पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हरगोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।